If you try to be better by 1% every day, then it is equal to 37 times every year. Let's talk about it. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश और आज आपका स्वागत करता हूँ डे 7 ऑफ ज्ञान की बात में। तो आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसमें ये लाइन लिखी हुई है। तो उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स क्लियर। तो ये वाली बुक मैं काफ़ी टाइम से पढ़ना चाह रहा था, लेकिन वो ये है कि बस मैं इसको टालता जा रहा हूँ इस डिसीज़न को कि यार कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, जब टाइम होगा तब पढ़ेंगे। तो जब मैं ये सीरीज़ चला रहा हूँ तो मेरा मन कर गया कि यार अब जब ज्ञान की बात की सीरीज़ चली रही है तो इस बुक में कुछ ना कुछ तो मेरे लायक ज्ञान लिखा ही होगा। तो आज ये मैंने बुक पढ़नी स्टार्ट करी है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इसका ऑथर है जेम्स क्लियर, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को सिर्फ अपनी छोटी छोटी हैबिट से, जो कि वो डेली करता था, कैसे सॉल्व करा है। तो ये बुक मैंने पढ़नी आज ही स्टार्ट करी है। तो इसके इंट्रो में ये लिखा हुआ है, जो कि उसका ऑथर है जेम्स क्लियर, उसके साथ एक इंसिडेंट होता है जिसमें कि उसके जो फेस पर है ना एक बेसबॉल बैट लग जाता है। तो वो मतलब ब्लड हो जाता है। तो वो हॉस्पिटल चला जाता है, वहाँ से वो कोमा में भी चला जाता है थोड़े टाइम के लिए। तो उससे, लेकिन उसका इरादा पक्का था, उसका इरादा था बेसबॉल टीम में बेस्ट प्लेयर बनने का, जो कि उसने पूरा करके भी दिखाया, जो कि उसकी स्टोरी में लिखा हुआ था इंट्रो में। तो उसके इंट्रो में यही सब लिखा हुआ था कि कैसे कैसे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, लेकिन उसने उस प्रॉब्लम को ना देखते हुए सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया। मतलब कि उसने ऐसी छोटी हैबिट्स को अपना गोल बनाया जो कि उसके बड़े गोल की तरफ लेके जाती है। मान लो जैसे मुझे यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं जा पाऊँगा, तो मैं छोटे स्टेप लेके वहाँ चला जाऊँगा। तो इस बुक में यही लिखा हुआ है कि आपकी हैबिट ही डिसाइड करती है कि आपके फ्यूचर कैसा होगा। मतलब अगर आपकी हैबिट जैसे 1% बेटर बाय एवरीडे माइंडसेट है, तो आप 37 टाइम्स बेटर एवरी ईयर हो सकते हो। वही अगर आपका माइंडसेट उल्टा हो गया कि यार कल दिन तो मैंने करा था, आज करके क्या फ़ायदा होगा, तो वही तुम्हारा 37 टाइम्स डिक्लाइन में जाएगा, वर्स होता जाएगा। तो हर साल तुम अपनी परफॉर्मेंस गिरा रहे हो, लेकिन हमें अपना माइंडसेट ही चेंज करना है। और कुछ और सारी चीज़ें जो होती है ना, वो अपने आप चेंज हो जाती है माइंडसेट चेंज होने के बाद। तो माइंडसेट कैसे चेंज होगा कि मान लो तुम्हारा बहुत बड़ा गोल है, एक जैसे मेरा गोल है कि एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मैं डायरेक्ट नहीं बन सकता, मुझे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। रोज़ कंसिस्टेंटली वीडियो बनानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उस मेरा गोल फुलफ़िल कर पाए। वरना मैं खाली वीडियो बना के बैठ जाऊँ, कोई एडिट ना करूँ, कुछ ना करूँ, उसमें बेटर ना करूँ उसको, रोज़ वही सेम वीडियो और रोज़ उससे कल से बेकारी वीडियो डाल दूँ, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर वो गोल कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो वो माइंडसेट ही चेंज करने पड़ेगा। तो ग्रोथ वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा, डिक्लाइन वाला नहीं। तो ग्रोथ वाला माइंडसेट तभी आएगा जब हम उस छोटी हैबिट्स को अपनी आदत में बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 दिन कर दी, 2 दिन कर दी, 3 दिन कर दिया, चौथे दिन तो अब मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, रोज़ करनी है। ये जो 1% बेटर बाय एवरी ईयर है ना, ये लॉन्ग रन में आपको दिखाई देगा कि हाँ कि मैंने कुछ करा है। ये आज आपको आज करके कल नहीं दिखाई देगा कि हाँ यार मैंने 1 दिन में कुछ कर दिया तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये लॉन्ग रन में होगा। और ये वही कर सकता है जिसका माइंडसेट पक्का होगा कुछ करने के लिए, और जिसका जज्बा होगा ना, वो ही कुछ कर सकता है, वो ही अपने गोल अचीव कर सकता है। वरना तो खाली ये बैठे हैं, दुनिया बैठी है बोलने के लिए कि यार इसको तो एक रात में सक्सेस मिल गई। अगर कोई वीडियो मान लो ब्लास्ट हो गई, तो एक रात की सक्सेस बोलते हैं कि यार इसकी तो एक वीडियो चल गई, इसकी तो लाइव बन गई। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो पिछले की वीडियो भी देखनी पड़ती है जिसमें 0 व्यूज़ आए हैं, फिर भी मेहनत करके अगली वीडियो हिम्मत करके वो बना रहा है। तो इसी की बात करेंगे कि ए हैबिट इज़ अ रूटीन और बिहेवियर दैट इज़ परफॉर्म्ड रेगुलरली। तो वो हैबिट रेगुलरली परफॉर्म करने पे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 दिन कर दिया, रिज़ल्ट मिलने की तुम बैठ जाओ कि यार अब रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। नहीं, वो रोज़ करने पड़ेंगे तभी जाके रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं, तो ये आज सबको बता रहा हूँ कि मैंने इसमें आज जितनी मैंने कुछ अराउंड शायद 10 to 11 पेज पढ़ लिए हैं, तो उसके नोट्स मैंने बना के लाया हूँ कि जो मुझे मेन पॉइंट्स लगे हैं, तो ये मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ और आपके लिए भी। मुझे पसंद आए हैं ये पॉइंट्स, तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर हैबिट्स। मतलब
कि जो तुम्हारी हैबिट्स होंगी ना वही तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करेंगी। तुम्हारी अच्छी हैबिट होगी तो लाइफ भी अच्छी होगी। क्वालिटी वो अगर हैबिट की क्वालिटी कम होगी, मान लो तुम्हारी हैबिट है कि रोज़ सुबह लेट उठना, जंक फूड खाना, टाइम पास करना, ये तुम्हारी हैबिट है, तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम्हारी लाइफ एक दिन अच्छी हो जाएगी। वही अगर तुम्हारी लाइफ है, वो लाइफ की हैबिट है कि सुबह उठना है, जंक फूड अवॉइड करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है, तो तुम्हें अपनी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे और रोज़ दिखेंगे। चाहे 1% ही चेंज हो, लेकिन वो ज़रूर दिखेंगे कि हाँ यार चेंज तो आया है। और ये वाली लाइन मैंने लिखी है कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट चेंज विदाउट एनी चेंज। मतलब कि तुम चेंज कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो जब तुम चेंज कर ही नहीं रहे हो। मान लो कि तुम रोज़ सुबह 10 बजे उठ रहे हो, रोज़ सुबह 10 बजे उठ रहे हो, तो रोज़ ही 10 बजे उठोगे ना। अब जब तुम उठोगे ही नहीं 8 बजे तो चेंज कैसे होगा? फिर तुम कहोगे यार वो चेंज तो हो ही नहीं रहा है। जब तुम करोगे तभी तो चेंज होगा, बिना कुछ करे चेंज नहीं होता। और प्रोग्रेस का एक बहुत सिंपल सा रूल है कि तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे स्मॉल चाहे बिग। बिग तो तभी होगा जब तुम स्टार्ट करोगे। जैसे बिल्डिंग बनानी है तो बेस से ही स्टार्ट करोगे ना। जब उसका बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी। लेकिन वही अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, तुम सोचो बिल्डिंग बन जाए, लेकिन तुम बेस ही नहीं बना रहे हो तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? और इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि द एग्रेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स टू मीन्स सर्च फॉर अ टाइनी मार्जिन इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग यू डू। मतलब जो भी तुम कुछ सब कुछ कर रहे हो ना, उसमें अपना 1% ज़रूर ढूंढो कि यार इसमें मैं 1% इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकता हूँ। मैं इसको अपने एग्जांपल के साथ लेके बताता हूँ। जैसे मैं रोज़ वीडियो बनाता हूँ तो मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि इसमें मैं कल से क्या बेटर करूँ कि ये वीडियो अच्छी लगे। रोज़ मैं कुछ ना कुछ ऐसा सोचता हूँ, एक इफ़ेक्ट एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, या फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ अच्छा लिख के लाऊंगा कि यार हाँ ये बोलने में अच्छा लग रहा है, इसको ऐड करते हैं। या फिर एक इफ़ेक्ट ऐसा लगा दूँ, साउंड इफ़ेक्ट लगा दूँ, विजुअल इफ़ेक्ट लगा दूँ, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा जो कल से बेटर हो, तभी तुम्हें ग्रोथ मिलेगी। वरना अगर तुम कल से डाउन में जाओगे तो कोई ग्रोथ नहीं है, फिर वो डिक्लाइन में जा रहा है तुम्हारा, वो बेकार है। और जो तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें सिग्निफिकेंट रिजल्ट एकदम मिल जाएंगे, मतलब मैंने आज चेंज करा है मुझे कल ही चेंज मिल जाएगा एकदम, ये एकदम नहीं मिलते भाई। अगर तुम रोज़ जंक फूड खाओगे तो काफ़ी टाइम बाद जाके तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ यार मेरी हेल्थ के साथ क्या हो रहा है। एक दिन जंक फूड खाने से कुछ नहीं होता। रोज़ जंक फूड खाओगे, मन लगा के आराम से बैठ के खाओगे, तभी तुम्हें बॉडी में चेंज दिखेंगे कि हाँ यार अभी पेट निकल रहा है, अभी एब्स गायब हो गए, मसल लूज़ हो रहा है, अभी डाइजेशन ख़राब हो गया है। तो ये भी चेंजेस भी एकदम नहीं दिखेंगे, रोज़ करोगे कंसिस्टेंटली जब ही जाके दिखेंगे। चाहे वो बुरे रिजल्ट हो चाहे वो अच्छे रिजल्ट हो। अच्छी चीज़ करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बेकार हैबिट रखोगे, काम की हैबिट नहीं रखोगे तो बेकार रिजल्ट ही मिलेंगे। फाइंड योर 1%, अपना 1% ज़रूर ढूंढो ग्रोथ के लिए। ग्रोथ लेनी है तो 1% ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी काम कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो तो उसमें रोज़ 1% बेटर हो, वीडियो बना रहे हो तो रोज़ 1% बेटर करो, बिजनेस कर रहे हो तो रोज़ 1% बेटर करो, जब भी ग्रोथ मिलेगी। वरना सेम चलते रहोगे तो इसमें ग्रोथ कहाँ है? अगर ग्राफ ऐसे जाएगा तभी ग्रोथ होगी, और ऐसे जाएगा तो डिक्लाइन है। सेम चल के कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ ही एक ही हैबिट रखोगे तो वो कोई हैबिट नहीं है, वो बेकार है। तो हैबिट ऐसी रखो कि हाँ रोज़ में चैलेंज मिले। चैलेंज वाली हैबिट ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ यार आज कुछ अच्छा करना है, तो चैलेंज ज़रूर रखो अपनी लाइफ में। और ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारी अभी की लाइफ कैसी है, सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है, बेटर कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन तुम रोज़ अगर कोशिश करोगे ना तो ये डेफिनेटली प्रूवन है कि तुम बेटर करोगे। अगर अच्छी हैबिट रखोगे तो अभी, बुरी हैबिट रखोगे तब कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। और उसको रिपीट में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुमने एक दिन करके ये सोच लिया कि हाँ रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, 2 दिन करके सोच लिया, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं 3, 4, 5, 10 वीडियो बनाने के बाद ये सोचूं कि यार रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, नान दो भाई व्यूज़। लेकिन मैं तो मैंने अपनी बायो में भी लिख रखा है कि मैं डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ कर रहा हूँ। ये मैं चाहे खुद के लिए देख लूँ, आज से 10-20 साल बाद देखूँगा कि हाँ यार कुछ मैं ऐसा बोल रहा था और उस टाइम मेरी कंडीशन क्या थी और आज क्या हो गई है। तो ग्रोथ ज़रूर मिलेगी अगर तुम ट्राई करोगे, ग्रोथ कहीं नहीं जा रही। और इसमें मैं एक एग्जांपल और ऐड करना चाहूँगा बैम्बू का, जो कि आपने सुना भी होगा
कि जो बैम्बू का पेड़ होता है ना, पहले अगर उसका बीज डालेंगे पहले 5 साल उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वो दिख नहीं रही है लेकिन ग्रोथ हो रही है। वो उसकी रूट्स बढ़ा रहा है, ना कि ज़मीन से बाहर निकल रहा है एकदम। तो वो अपना बेस मजबूत कर रहा है। जब उसकी ग्रोथ पूरी हो जाएगी रूट्स की, तो 6 महीने में 90 फीट जितना ऊंचा हो जाएगा। और फिर कहेंगे कि हाँ यार ये तो स्काई रॉकेट हो गया एकदम। लेकिन वो एकदम स्काई रॉकेट नहीं हुआ, उसने 5 साल की पहले मेहनत ली है अंडरग्राउंड अपनी रूट्स मजबूत करने में, अपना बेस मजबूत करने में। तो जब बेस मजबूत हो गया तो भाई 6 महीने में ही खड़ा हो गया फिर वो। और इसमें एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा कि जैसे हम आइस क्यूब है, और जैसे आइस क्यूब है उसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, आइस क्यूब हम लेंगे और उसको रूम में रखेंगे, और रूम का टेम्परेचर है अभी माइनस में। तो अगर हम धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लेकिन उस पॉइंट तक लेके जाएंगे जब वो आइस मेल्ट होनी शुरू होगी, तो तुम्हें तो सीधा वही दिखेगा कि हाँ आइस एकदम मेल्ट होनी शुरू हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आइस एकदम मेल्ट होनी शुरू हो गया, वो धीरे धीरे हो रही है। उसको हम साइंस की भाषा में बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब वो हीट उसमें लग रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। तो लेटेंट हीट का यही मतलब है कि वो उसमें मौजूद है लेकिन वो ही है, वो दिखाई नहीं दे रही। वो दिखाई कब देगी? जब वो लेटेंट हीट से ज़्यादा हो जाएगी। तो उस पॉइंट से ज़्यादा जब उसको हीट मिलने लग जाएगी, थ्रेशोल्ड हीट बोलते हैं उसको पॉइंट को, तो वो एकदम मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और हम कहेंगे यार ये तो एकदम मेल्ट हो गई टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन ऐसा नहीं है, वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा है तभी मेल्ट होनी स्टार्ट हुई है। और लास्ट में इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा, द आउटसाइड वर्ल्ड ओनली सी द मोस्ट ड्रामेटिक इवेंट रादर देन ऑल द प्रोसीडिंग। मतलब कि जो बाहरी दुनिया होती है ना, उन्हें मेरी मेहनत नहीं दिखती, उन्हें सिर्फ रिज़ल्ट दिखाई देता है। और अगर वो रिज़ल्ट अच्छा होगा तो तुम्हें अप्रिशिएट करेगी, अगर नहीं होगा ना तो तुम्हें ही गालियाँ देंगे कि यार इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करके। तो कोशिश करो कि पब्लिक तुम्हें गालियाँ ना दें, अच्छे से मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो। तो ये था डे 7 ऑफ ज्ञान की बात। मिलते हैं आपको डे 8 में, तब तक के लिए स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और ये बुक मैंने आज पढ़नी तो स्टार्ट कर दिया, एटॉमिक हैबिट्स। अब देखते हैं कितने दिन में कंप्लीट होगी। रोज़ मैं आपको इसके साथ अब शेयर करूँगा कि मैं इसमें क्या पॉजिटिव थिंग्स पढ़ रहा हूँ या फिर क्या चीज़ मुझे अच्छी लगी है। मैं नोट्स बना के आपको बता दूँगा। तो मिलते हैं आपको डे 8 में। स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।